बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त सा देगी बिरयानी। देगी बिरयानी बनाने के लिए हमें सबसे पहले जो है चिकन चाहिए। चिकन जो वो 2 किलो है। 2 किलो के हिसाब से हमने चाहिए मसाले वगैरह और चीज़ें लिए, ठीक है। इसके बाद जो हमने चावल लिए वो भी 2 किलो। 2 किलो चावल और 2 किलो चिकन। एक कटोरी भर के, ये देखिए आप, हमने लिए दही। ताज़ा दही लेना है। इसके बाद हमें चाहिए 6 से 7 अदद प्याज, जिसको अभी तक फिलहाल मैंने, इसका काम रहता है ये सारे कटिंग और सफाई मांगता है, ठीक है। तो अभी तक इसकी मैंने कटिंग नहीं की, सफाई नहीं की, इसके छिलके वगैरह इसी तरह रहने दे। फिर मैं इसे साफ कर लेती हूँ। तो इसके बाद हमें चाहिए लहसुन। लहसुन की जो 3 अदद जो पूरे पूरे मैंने ले लिए इस तरह से, ठीक है। टमाटर जो है 7 से 8 अदद डालेंगे, क्योंकि हम बिरयानी बना रहे हैं और इस ये थोड़ा सा मसाले वाला होता है, तो इसलिए टमाटर इसमें ज़्यादा यूज़ होंगे। मसालों में हमने नमक लिए, नमक बड़े 2 चम्मच लिए। वो वाले बड़े चम्मच नहीं जो खाने में यूज़ होता है ना, चावल वाले 2 चम्मच लिए। इसके बाद जो है लाल मिर्चों का पाउडर लिए, लाल मिर्ची लिए, गरम मसाला लिए, जीरा लिए और हल्दी पाउडर। हमने लिया फूड कलर। फ्रेंड्स, हम जो बिरयानी बना रहे हैं उसके लिए हम सबसे पहले चिकन को जो मैरिनेट करते हैं। चिकन मैरिनेट करने के लिए हम अलग से एक बाउल ले लेंगे। तो अलग से हम इस तरह से खुला सा बर्तन ले लेना है। इसमें हम डाल देंगे चिकन के पीस। अब इसमें हम डालेंगे फूड कलर। आधे चम्मच के करीब जो हमने इसमें फूड कलर डाल दिया। इसे जो हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। इसी के साथ हमने जो मसाले लिए थे सारे हम इसमें शामिल कर लेंगे। नमक, लाल मिर्चों का पाउडर। नमक जो मैंने ज़्यादा इसलिए लिया था क्योंकि आधा हम चावल बॉयल करते हुए भी लेंगे, ठीक है। तो नमक, लाल मिर्ची, हल्दी पाउडर और लाल कुटी हुई मिर्ची जो वो सारी हमने इसमें डाल लेनी है। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। सारे मसाले हमने लगा लिए। अब जो हमने दही लिया था, दही को हल्का सा बीट करके इसे भी इसमें शामिल कर देंगे। सारे मसाले जो हमने दही के साथ अच्छे से मिक्स कर लेने। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने मसाला लगा लिया। मसाला आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा भरा हुआ मसाला लगा है। अब जो इसे कम से कम 3 से 4 घंटे हम मैरिनेट करने के लिए रख देते हैं, ताकि चिकन को जो मसाला अच्छे से लग जाए। तो फ्रेंड्स, हमने जो चिकन को मैरिनेट करके रखा था 3 से 4 घंटे हो चुके हैं। तो अब हम गर्म करते हैं ऑयल। तो फ्रेंड्स, अब हमने सबसे पहले ले लिया है ऑयल। ऑयल को जो है मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा लेना है और खुला बर्तन लेना है, ठीक है, ताकि पुलाव या बिरयानी जो आप बनाते हैं वो अच्छे से खिल के बने। तो खुली पतीली ली थी मैंने, उसमें जो है हमने डाल दिया ऑयल और इसी के साथ हम शामिल करेंगे प्याज का पेस्ट। तो फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स, आप प्याज का कलर देख सकते हैं कि लाइट सा गोल्डन होना स्टार्ट हो गया है। 1-2 मिनट हम इसे और फ्राई करेंगे। अगर आपने जो इसका पेस्ट नहीं लेना तो आप नॉर्मल जिस तरह कटिंग होता है उस तरह से काट के भी इसे फ्राई कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा डार्क फ्राई नहीं करना है, बिल्कुल लाइट सा फ्राई करना है। चिकन डालने से पहले जो है थोड़ा सा हम इसमें जो हमने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया था उसे हम शामिल कर लेंगे, ताकि वो भी थोड़ा सा लाइट सा गोल्डन कलर इसका आ जाए और थोड़ा सा पक जाए। तो हम डाल देते हैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन और अदरक का पेस्ट जो हमने डाल लिया उसे भी बिल्कुल हल्का सा ही फ्राई करना है, ताकि थोड़ा सा कच्चा टेस्ट जो वो उससे ख़त्म हो जाए। तो दोनों चीज़ों को हम हल्का सा फ्राई। अब
जो है इसमें हम शामिल कर देंगे चिकन जो हमने मसाला लगा के रखा था मैरिनेट करके, तो उसे हम इसमें डाल के अच्छे से इसको भी भून लेंगे। चिकन जो है हमने ऑयल के अंदर डाल दिया है, और अब जिस पतीली में जो हम जिस बाउल में हमने रखा था मसाले को लगाकर, तो उसके अंदर थोड़ा सा पानी, आधे कप के करीब पानी लेके उसे भी हम इसी में शामिल कर लेंगे, ताकि जो एक्स्ट्रा मसाला उसके साथ रह गया वो भी इसमें शामिल हो जाए। चिकन को जो है हमने अच्छे से भून लिया है, ऑयल जो वो आप देख सकते हैं साइड पे आना स्टार्ट हो गया है। तो अब जो है इसमें हम डाल देंगे टमाटर का पेस्ट। टमाटर के पेस्ट के साथ ही हम थोड़ा सा पानी और डाल के इसे और भूनेंगे, ताकि चिकन जो है वो भी रेडी हो जाए। तो थोड़ा थोड़ा करके हम पानी साथ डालेंगे और भूनते जाएंगे, ताकि चिकन और मसाला सारा चीज़ें जो है वो अच्छे से पक जाए। तो फिर जितनी देर हमने मसाला रखा था ताकि मसाला हम भूने, उतनी देर में जो हमने चावल लिए थे इसे जो है हम बॉयल होने के लिए रख देते हैं। तो फ्रेंड्स मसाला जो है वो भी रेडी हो गया, और चावल जो वो भी हमने बॉईल करने के लिए रखे थे बॉईल हो चुके हैं। तो इसमें जो है थोड़े से गरम मसाले हमने डालने हैं साबित, और नमक और थोड़ा सा ऑयल डालकर हमने इसे बॉईल किया, और बहुत ज़्यादा जो है हमने इसे बॉईल नहीं करना। आप देख सकते हैं दाना जो है थोड़ा सा सख्त है, क्योंकि हम इसे जब दम पे रखेंगे तो ये ऑलरेडी नरम हो जाएंगे। अब जो है हमने सारा मसाला निकाल लिया है, और थोड़ा सा मसाला और ऑयल के साथ हमने इसमें रहने दिए, क्योंकि पहली लहर जो है वो थोड़ी सी इसमें ऑयल हो और थोड़ा सा मसाला हो, ताकि चावल जो है वो नीचे ना लगे। तो अब जो है जैसे ही हमने थोड़ा सा मसाला और ऑयल डाल दिया है, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने बिल्कुल थोड़ा सा मसाला ले लिया है, साथ में थोड़ा सा ऑयल। तो अब इसके ऊपर हम डाल देंगे बॉईल किए हुए चावल। आधे चावल हमने डालने हैं, सारे चावल नहीं डालने हैं। आधे चावल डाल के हम पूरी पतीली में जो अच्छे से इसको फैला देंगे, ताकि जब हम इसके ऊपर मसाला डालें तो इन चावलों को अच्छे से मसाला लग जाए। तो इस तरह से हमने इसको अच्छे से फैला देना है चावलों को। तो अब जो है इसके ऊपर हमने जो चिकन बनाया था उसका मसाला के साथ ही जितना भी था, अभी जो है हम उसके ऊपर इस तरह से फैला देंगे उसे भी। तो हल जितना भी मसाला था हम सारे का सारा इसमें डालेंगे। मसाला जो है हमने अच्छे से फैला दिया है, इसके ऊपर हम डालेंगे बारीक कटा हुआ धनिया, पुदीना और सब्ज़ मिर्ची जो हमने काटी थी, उसे भी इस तरह से बारीक जो है कटी हुई इसके ऊपर फैला देंगे। इसी के साथ लेमन के भी कुछ पीस रख देंगे। अब जो है इसके ऊपर जो बकाया जो चावल हमारे पास रह गए थे उसे हम इसके ऊपर दोबारा से डाल लेंगे। इसे भी हम अच्छे से फैला देते हैं, जिस तरह से हमने पहली लेयर तैयार की थी इसी तरह से इसको भी जो है हम अच्छे से फैला देते हैं चावलों को। तो चावल जो वो हमने इस तरह से दोबारा से इसके ऊपर डाल दिए। अब जो लेमन के पीस थे वो डाल देंगे। दोबारा से जो है सब्ज़ धनिया, पुदीना और मिर्ची जो हमने बारीक काटी थी उसे फैला देंगे। इसी के साथ जो है हम जर्दे का रंग जो फूड कलर होता है वो डाल देंगे। पाउडर में ही डाल देंगे, आप जो है पानी में मेल्ट करके भी डाल सकते हैं। तो पाउडर में भी इसको जो स्टीम लगेगा, नरम होंगे तो ये दोबारा से पानी चावलों के ऊपर जो पानी आता है तो ये जो है दोबारा से इसका अच्छे से कलर आ जाता है।
अब जो इसे कम से कम 15 मिनट के लिए 20 मिनट के लिए हम दम पे रखेंगे, ताकि जो ये अच्छे से चावल जो है दोबारा से दम भी अच्छे से लग जाए, और जो चावलों के ऊपर जो हमने अंदर की चिकन रखा है वो भी अच्छे से मेल्ट हो जाए। बिल्कुल चिकन इतना ज़बरदस्त सा नरम सा हो जाता है। तो अब जो इसे हम रख देते हैं दम के लिए। तो फ्रेंड्स, हमने जो बिरयानी को दम पे रखा था, टाइम इसका जो है कंप्लीट हो चुका है। चावल के दाने पहले हम देख लेते हैं कि थोड़े से गल गए कि नहीं। ये देखिए आप, देखिए कितने ज़बरदस्त तरीके से जो हो गए। तो इसको हम हल्का सा भी इस तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं। इसे जो इस तरह से मिक्स करके फिर उसके बाद दिया जाता है, ताकि चावलों को जो वाइट वाले तो हैं लेकिन उसको मसाला अच्छे से लग जाए। तो ये आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त तरीके से जो वो चावल इतने अच्छे खिले खिले बने। तो अब जो इसे हम डिश आउट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, बिरयानी जो है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो वो रेडी हो चुकी है। दाने आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त से खिले हुए हैं, और टेस्ट जो है इंशाल्लाह आप जब ट्राई करेंगे तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कितने ज़बरदस्त तरीके से इसका टेस्ट होता है। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त कलर भी उसी तरह आया है जिस तरह से टेस्ट है। तो और सिंपल रेसिपी है, आप भी ज़रूर ट्राई करें और फीडबैक जो वो लाजमी दे। उम्मीद है कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।